यह रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जबकि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो चला था। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबाया, जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से कांप उठा और शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और शिव जी की स्तुति करने लगा। यह शिव स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ ही सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित श्री रावणकृतम श्री शिव तांडव स्तोत्रम जटाट्विगलित अलप्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंगतुंगमालिका डमड 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 निनादवडमर्व्य चकार चंडतांडवन तनोतु न शिव शिवम। जिन्होंने जटारूपी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करे। जटाक्ताहसम भ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोलवी एवल्लरी विराट मान मूर्धनी धग धगद अगज वलल ललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणन मम। जिनका मस्तक जटारूपी करदाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। धराधरेन विलासबंधो स्फूर्दिगंत सन अति प्रमोद मान मान से कृपा टाक्षद और निरुद्ध दुर्धराप्ति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जटाभुजंग कपिंगल स्फुरत फराम निप्रभा कदम बकुंग कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्री मेदुरे मनो विनोद मद्भुतन बिभर्तु भूत भर्तरी। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फनों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशारूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुंकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरी वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। सहस्रलोक अनप्रभ हृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धुलित और निवेधु श्रांग घरिपीठ भुजंग राजमाल्या निबध जा टूट गए श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हो। ललाटट त्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपित पंच सायकन नम निलिम्पनायकम सुधाम्युखलेख्या विराजमान शेखरन महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। कराल भालप त्रिकाधगद अगध गज्वल धनंजयाहुति कृत प्रंड पंच सायके धराधरेन रंदिनिको टाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनाक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन्होंने अपने विकराल भालपट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। नवीन मेघमन निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहु निशीथे नीतम प्रबंधबद्ध कंधर निलिम पनिर झरिधस्तनोतु कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रीयन जगधुरंधर। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गज्जर्म लपेटे हुए हैं वे संसार भार को धारण करने वाले
चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे। प्रफुल्लिनी पंकज प्रपन अकाली मप्रभा वल्बिकन हकन दिली रुचि प्रबद्ध कंधरा स्मरच्छिदन पुरच्छिदन भवच्छिदन मखच्छिदन गच्छिदांधच्छिदन तमंत कच्छिदन भजे। जिनका कंठदेश खिले हुए नीलकमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जयत्वदब रवि भ्रम अम्द भुजंगमश्वस विनिर्गमित क्रम स्फुरत कराल भालहव्यवा धिमिद हिमिद इमिद वन मृदंग गतुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमश धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। दृष्टविज इत्रतल अयोर भुजंग मौक्ति कसरजो अर्गरिश ठहरत नलोष्ठियो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजामहीन हेन्द्रियो समप्रवृत्ति कदा सदाशिवन भजाम्यहम्। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तृण अथवा कमलोचना तरुणी में प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। कदा नीलिम पनिर झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन विलोलोचनो ललाम भाल लग्न शिवेति मंत्र मुचरन कदा सुखी भवाम्यः। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्राशेखर में दच्चित हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगाजी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबरबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। एमन ही नित्य में मुक्त मुत मोतमन स्तवन पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो सुप्तिमाशु याति नान्यथा गति विमोहनन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतना। जो मनुष्य इस प्रकार से इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतन यह शंभु पूजन परन पट्टी प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ जेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। इति श्री रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।